आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो हमने पिछले प्रकरण पढ़े थे, आज हम प्रकरण पढ़ेंगे अपना प्रयत्न। क्या पढ़ेंगे? प्रयत्न या यत्न। पीछे हम स्वर, व्यंजन और उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं। उच्चारण स्थान। अब देखिए, कोई भी वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, जैसे क का किया, म का किया। अब प्रयत्न किसे कहेंगे? प्रयत्न कहते हैं जैसे क के उच्चारण कर रहे हैं, इस उच्चारण करने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास किया हमने, उसको क्या कहेंगे? प्रयत्न कहते हैं। यानी वर्णों के उच्चारण करते समय किए जाने वाले प्रयास को क्या कहते हैं? प्रयत्न या यत्न कहते हैं। और प्रयत्न का अर्थ भी प्रयास करना होता है। प्रयत्न या यत्न। हम इस प्रयत्न या यत्न को दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। कौन कौन से? अभ्यंतर के दो भाग करते हैं। एक अभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतरों की संख्या कितनी है? 5। कितनी है? 5। और बाह्य की 11। ये पंच, ये कितने हैं? एकादश। अब इनमें कौन कौन से अभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं? स्पष्ट, स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवृत, ईषद विवृत, विवृत, संवृत। अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं? 5। अब देखो, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि सर इसका प्रश्न आएगा कैसे? जैसे दे दिया क का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न है, तो इस तरह प्रश्न आएगा आपके। ठीक है। इस प्रश्न में स्पष्ट अभ्यंतर प्रयत्न है, इसमें कौन कौन से वर्णों को शामिल किया जाता है? तो इसमें सब स्पर्श व्यंजन आएंगे। इसमें कौन से व्यंजन आएंगे? स्पर्श व्यंजन। अब आपने अगर व्यंजन नहीं पढ़े हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि स्पर्श व्यंजन है कौन से। तो इसके लिए आपको व्यंजन और स्वर और व्यंजन वाले टॉपिक, तीनों ये टॉपिक क्लियर होने चाहिए, तब आप ये टॉपिक पढ़ पाओगे। अब देखो, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? आपको याद नहीं रहे हैं तो इसमें हमने सूत्र पढ़ा था एक, कादयो मावसाना स्पृशा, मावसाना स्पृशा, कादयो मावसाना स्पृशा। यानी कैसे लगा करके मैं तक वाले वर्ण, कैसे लगा करके मैं तक वाले वर्ण, कैसे लगा करके कितने तक? मैं तक वाले वर्ण। कितने हो गए? 5 वर्ग है, और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5-5 होते हैं। तो कितने हो गए? 25 वर्ण। कितने हो गए? 25 वर्ण। तो स्पष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये जो 25 वर्ण है, कैसे लगा करके मैं तक वाले व्यंजन वर्ण आते हैं। ईषद स्पष्ट में इसमें आते हैं अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, या जिनको कहा जाता है यण प्रत्याहार। क्या कहा जाता है? यण प्रत्याहार। अब यण प्रत्याहार आया है तो आपको माहेश्वर सूत्र को याद कीजिए। कौन सा? माहेश्वर सूत्र नंबर 5 और 6 वाले, 5 और 6 वाले। यण प्रत्याहार में कुल वर्ण होते हैं 4। कुल वर्ण कितने होते हैं? 4। कौन से? य, व, र और ल। इसका ये क्रम है और क्रम सही तरीके से याद रखना। अब ईषद विवृत, विवृत के अंदर स्पर्श आ गए, अंतःस्थ आ गए। अब पीछे रहा है ऊष्म व्यंजन। कौन से रहे हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या इन्हें कहा जाता है सल वर्ण या सल प्रत्याहार। सल प्रत्याहार। आपके मन में सल प्रत्याहार आया है, तब आपका ध्यान किस तरफ जाना चाहिए? माहेश्वर सूत्र नंबर 13 और माहेश्वर सूत्र नंबर 14। तो कौन से वर्ण हैं? ये भी 4 वर्ण हैं। ये भी कितने हैं? 4। कौन से हैं? श, स,
स और ह। ये आ गए विवृत में। अब विवृत में कौन से आएंगे? ये इस विवृत में आ गए। विवृत में सभी स्वरों को शामिल किया जाता है, सभी स्वर। अब सर स्वर यहाँ आ गए, व्यंजन पूरे आएंगे, इसमें क्या शामिल करेंगे? इसमें शामिल करेंगे ह्रस्व, ह्रस्व स्वर अ का लौकिक प्रयोग, का लौकिक प्रयोग। अगर प्रश्न में आ गया कि ए का कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न है, तो सर ये लिखें कि ये लिखें। ए आया है सिर्फ लिखा हुआ तो आएगा विवृत। अगर उसके साथ लिखा जाए ह्रस्व ए का लौकिक प्रयोग है, तो वो आएगा अभ्यंतर प्रयत्न का संवृत। यानी ह्रस्व अकार से लौकिक प्रयोग दर्शाया के अभ्यंतर प्रयत्न, तो वो हो गया संवृत। यानी ये चीज लिखी हुई आएगी आपकी पूरी। तो आपको कौन सा करना है? संवृत करना है। ये हमने पढ़ लिया अभ्यंतर प्रयत्न, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। अब हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। क्या पढ़ेंगे? बाह्य प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। पहला पढ़ते हैं, विवार, दूसरा श्वास, तीसरा घोष, तीसरा अघोष। विवार, श्वास, अघोष, 1 2 3। संवार, नाद, घोष। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 7 8 9 10 11। कितने हो गए? 11। अब इनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, इनका अध्ययन करते हैं। अब देखो, विवार, श्वास, अघोष, ये सजाती है, इनको भाई भी कह सकते हैं। इन्हीं तीनों में सेम सेम वर्ण आएंगे, तो इसलिए हमने क्या लिख दी? इनको साथ में लिख दी। अब वर्ग का इसमें शामिल होगा, वर्ग का प्रथम व द्वितीय वर्ण, प्रथम व द्वितीय वर्ण। वर्ग का प्रथम व द्वितीय, प्रत्येक वर्ग का। वर्ग कितने? 5। कितने? 5। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे क वर्ग का है तो क और ख। इसी तरह प्रत्येक वर्ग का, पांचों वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है। इसके साथ साथ स व विसर्ग, अब देखो यहां आपको कंफ्यूज करेगा ह, आप इसको ह को शामिल कर लोगे, लेकिन ह इसके साथ नहीं है। और कौन है शामिल है? विसर्ग। अब देखिए, स्वर, नाद, घोष में कौन से वर्ण आए? इसे पीछे कौन से रहे? वर्ग का पहला यहां गया, दूसरा गया, तो इसमें वर्ग का तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ण। इसमें कौन सा आएगा? पंचम वर्ण। पहला दूसरा इसमें आ गया, तो इसमें वर्ग का तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण है। साथ में स यहां आ गए, तो य, व, र, ल और ह, जो इसमें शेष रहा था। अब विसर्ग यहां आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा? अनुस्वार आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? अनुस्वार। अनुस्वार है इसमें शामिल होगा। अब अल्प प्राण में वर्ग का प्रथम, पहला क च ट त, वर्ग का पहला, तृतीय, तीसरा व पंचम वर्ण, पंचम वर्ण। वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और इनके साथ में यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार वाले वर्ण,
अब यण प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? यण प्रत्याहार में आएंगे य, व, र और ल। अब आते हैं महाप्राण। इससे शेष कौन से बचे? इसमें सर पहला आ गया, तीसरा और पांचवा, तो इसमें आ जाएगा वर्ग का चतुर्थ, चौथा व पंचम वर्ण, सॉरी दूसरा और चौथा, वर्ग का द्वितीय व चतुर्थ वर्ण, और इसमें आ गया यण प्रत्याहार, तो इसमें आ जाएगा सल वर्ण, सल वर्ण या सल प्रत्याहार में। सल प्रत्याहार में कौन से आते हैं? और ह वर्ण। ठीक है, वर्ग का महाप्राण में वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण सल प्रत्याहार वाले वर्ण। अब उदात, अनुदात और स्वरित, स्वरित के नाम से पता चलता है क्या है, स्वरित है, तो इसमें क्या आ जाएंगे? सभी स्वरों को शामिल किया जाता है, सभी स्वर इसमें आ जाते हैं। ये हो गए बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न पूरे हो गए। अब कभी कभी पूछा जाता है कि पाणिनि के अनुसार संस्कृत भाषा में कुल वर्ण। अब पाणिनि जी का हर टॉपिक में अपना एक अलग अलग अंदाज है। हमने उच्चारण स्थान पढ़े, बाकी वाले कहते हैं 7 और पाणिनि जी कहते हैं 8। पाणिनि जी कभी एक मत हुए नहीं। अब देखो कुल वर्ण वो कितने बताते हैं? 63 या 64 बता दे। कितने बताते हैं? 63 या 64। अब इसमें स्वर कितने हैं? पाणिनि जी कहते हैं कि 21 या 22 स्वर है। कितने हैं? 21 या 22 स्वर है। और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन वो कहते हैं 42 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 42। भाई व्यंजन को तो मान लेते हैं, लेकिन स्वर माहेश्वर सूत्रों में 9 स्वरों का उल्लेख किया गया है और कुल करते 13, लेकिन उन्होंने 21 या 22 कैसे माना है? तो देखो अध्ययन करते हैं कि पाणिनि जी स्वर की गणना कैसे करते हैं। पाणिनि जी क्या कहते हैं? अ, ई, उ, ऐ, यू, री, लृ, ए। जैसे अ को पाणिनि जी क्या कहते हैं? अ कितने हैं? हमने स्वर को बांटा था, हमने स्वर को कितने भागों में बांटा था? एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। तो पाणिनि जी कहते हैं कि ए कितना है? 3 है। एक मात्रिक में भी आएगा, द्विमात्रिक में भी आएगा और त्रिमात्रिक में भी आएगा। तो अ कितना हो गया? ए की संख्या भी 3, ई की संख्या भी 3 बताते हैं, उ की संख्या भी 3 बताते हैं और री की संख्या भी क्या बताते हैं? 3 बताते हैं। और लिरी के कितना बताते हैं? लिरी कभी दीर्घ नहीं होता, तो 1 या 2 दीर्घ मानते हैं, तो 2 नहीं तो 1। कितने हो गए? 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखो ए की संख्या आई, ओ और औ, इनकी संख्या जैसे ये ह्रस्व वर्ण है नहीं, एक मात्रिक में तो ये आएंगे नहीं, सीधे किस में आएंगे? द्वि और त्रिमात्रिक में। तो इनकी संख्या मानी 2, इनकी भी 2, इसकी भी 2 और इसकी भी 2। कितने हो गए? 3 6 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर लृ को एक मात्रिक स्वर मानते हैं तो होते हैं 21 और द्विमात्रिक में 7 में शामिल करते हैं तो कितने मानते हैं? 22। ये है स्वरों का राज पाणिनि जी के। आप सभी का आभार, धन्यवाद।